ये भाई वीरेंद्र जी, ये होली पर्व के दौरान जिस तरीके से बिहार में कई जिलों में पुलिस की हत्या हुई, कई जिलों में पुलिस पर पत्थरबाजी हुई, घायल सरकार वगैरह। नाम का कोई चीज नहीं है। और आपके माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से मैंने कहा था पहले भी कि बिहार में कानून का राज खत्म हो गया है। और यहाँ हर व्यक्ति, चाहे वो पत्रकार हो, राजनीति करने वाला किसी दल का नेता हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे अध्यापक हो, प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, ये सारे लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। इसलिए असुरक्षित महसूस कर रहा है कि सरकार नाम का कोई चीज नहीं है। और सरकार में बैठे जो सरकारी आदमी लोग हैं वही लोग क्राइम करा रहे हैं और क्रिमिनल का संरक्षण करने का काम कर रहे हैं। चाहे वो पुलिस की हत्या हुई हो, ज्वेलरी की दुकानों में लूट हुई हो, और लगातार 3 बार आरा में ही लूट हुआ, और वैसे व्यक्ति को पकड़ा नहीं जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार के लोग उससे मिले हुए हैं और अपराधियों का संरक्षण सरकार के में बैठे लोग कर रहे हैं। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को कैसे देखते हैं? जिस तरीके से बिहार के कई जिलों में है, वो पुलिस पर हमला किए गए, कैसे देखते हैं? कोई दो मैंने पुलिस पर हमला हुआ ये निंदनीय है, लेकिन पुलिस किस तरह से आम सिविलियन को प्रताड़ित करती है ये मुद्दा लोगों के सामने में नहीं है। पुलिस भी नागरिक है और आम नागरिक भी नागरिक है। पुलिस पर एक दो जगह गलती से अगर कुछ हो गया तो पूरी दुनिया सर उठा लेती है, और आम नागरिकों का हर दिन शोषण हो रहा है, दोहन हो रहा है, बगैर मुकदमा के हाजत में बंद करके पैसे वसूल किए जा रहे हैं पुलिस की तरफ से। ये नहीं हो रहा है। कल मुझे हॉस्पिटल का एक आदमी मिला कि परसों लगभग 100 एक्सीडेंटल केस आया। तो प्रशासन क्या कर रहा है? होली के मौके से इस तरह के एक्सीडेंट्स हुए तो क्या कर रहा है? सवाल तो इस पर भी उठता है? दुकानें लूटी जा रही हैं दिन को, क्या कर रही है पुलिस? इसका मामला नहीं उठना चाहिए क्या? अच्छा, ये तेज प्रताप यादव का जिस तरीके से वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें अपने अंगरक्षक को कर रहे हैं डांस करो नहीं तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। अब चूंकि कहते हैं बुरा न मानो होली है। जंतर मंतर पर वोट को लेकर का आज प्रदर्शन हो रहा है। वक्फ बोर्ड को लेकर आज प्रोटेस्ट हो हाँ, यकीनन है कि वक्फ की जो जायदाद है वो मुसलमानों के पूर्वजों की दी गई जायदाद है, और वो जो संपत्ति है वो किसी की निजी संपत्ति नहीं है। वो गरीबों के, अनाथों के, विधवाओं के और आम जनों के भलाई के लिए उसमें वो संपत्ति है, और इस संपत्ति की सुरक्षा करनी हुकूमत की जिम्मेदारी है। लेकिन हुकूमत कहाँ, संविधान के धारा 14 के मुताबिक कानून की नज़र में सब बराबर होना चाहिए, लेकिन माइनॉरिटी के, मुस्लिम माइनॉरिटी के औकाफ की जायदाद पर मोदी हुकूमत डाके डालना चाह रही है। और इस वक्त मुसलमान तमाम तरह आंकड़े कह रहे हैं कि मुसलमान शैक्षणिक एतबार से, सामाजिक एतबार से, राजनीतिक एतबार से हाशिए में जा चुका है। उसके उत्थान, उसके प्रोटेक्शन का काम होना चाहिए। लेकिन क्या कहें, इस देश में जो गांधी का देश है, जहां न्याय की गंगा बहनी चाहिए और जहां रंग बिरंग के फूलों से इस चमन को सजाया गया है, वहां कहीं न कहीं बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार, ये नीतीश बाबू जो अपने आप को मिस्टर क्लीन कहते हैं और जिन्होंने कहा कि मेरी सेकुलर छवि पर कभी हम आंच आने नहीं देंगे, इनके लिए बड़ा इम्तिहान है। आज 17वीं तारीख को तमाम तरह इंसाफ पसंद लोग, हिंदू, मुस्लिम और उसमें मुस्लिम समुदाय के जिम्मेदार लोग आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं अब भी सरकार से गुजारिश करता हूं कि वक्त का ये काला बिल पूरे देश में खाना जंगी पैदा कर देगा, सिविल वार पैदा कर देगा। मुसलमान तो जिंदा भी रहता है तो चैन से नहीं है, उनको मरने के बाद कब्रिस्तान में दफनाने में भी दिक्कत हो। जी, बीजेपी कह रही है कि वक्फ बोर्ड में संशोधन किसी भी हाल में होकर रहेगा। ओवैसी जैसे नेता के पास जो है 3500 करोड़ रुपया है, सारे मैं कह रहा हूं किसके पास कितना है, सरकार का कानून है। वक्फ प्रॉपर्टी से और अवैसी के संपत्ति से जानना चाहिए लोगों को कि अवैसी के लोग आज नहीं, जिस वक्त देश आजाद हुआ था उनके भी पूर्वज उस वक्त भी सुखी संपन्न लोग रहे हैं। कोई भीख मंगे लोग नहीं रहे अवैसी के परिवार के लोग। तो इस पर आप उनसे पूछिए ना, अडानी के पास, अंबानी के पास इतने पैसे अल्प अवधि में आ गए, उस पर क्यों नहीं नजर करते हो? है ना, ये तो सरकार की पॉलिसियों की वजह से उनके पास पैसे जा रहे हैं। मामला ये है कि ये कहीं ना कहीं से इस देश में जो केंद्र की सरकार है, अपनी गड़बड़ाई हुई राजनीति में कहीं ना कहीं से माइनॉरिटी को निशाना बना करके सिर्फ अपनी छवि को ठीक करना चाह रही है। इनके पास सिर्फ उन्मादी मुद्दे हैं, उन्मादी मुद्दों के अलावा कोई मुद्दे नहीं है। अभी इस दिल्ली में इसने कहा था
कि 2500 रुपये महिलाओं के खाते में दिया जाएगा, कहां दे पा रही है। अभी यही नीतीश कुमार ने कहा था कि वो 94 लाख परिवारों को हम 2-2 लाख रुपये देंगे, और दे पा रहे हैं लोग। ये लोग कहीं ना कहीं से जुमलेबाजी कर रहे हैं। आम जनों के समस्याओं से इनको कोई लेना देना नहीं। कितना भी विरोध कर सीवान में भाई कितना भी मैं कहता हूं, मैं इस देश का नागरिक हूं, मरकर भी इस मिट्टी को नहीं छोड़ूंगा। हम विरोध करेंगे, अपनी कानूनी लड़ाई, अपनी जो संवैधानिक लड़ाई है हम लड़ेंगे। जुल्म अगर किसी को करना होगा तो तारीख तैयार भी हो रही है। जालिम के भी किस्से लिखे जा रहे हैं, मजलूम के आंसू के कतरे भी बेकार नहीं जाएंगे। इंसाफ होगा। सीवान में मस्जिद ठीक है, ये तेज प्रताप यादव पे एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो अपने संरक्षक को कह रहे हैं नाचो नहीं तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। देखिए, वो तो पूरे देश को नचाना चाहते हैं, बिहार को नचाना चाहते हैं, और एक सिपाही को नाचने की बात अगर करें, कोई बड़ी बात उनके लिए नहीं है। उन्होंने जो किया है वो सारे बिहार के लोग जानते हो, और हो सकता है कि बच्चा रहे हो तो बहुत सारे बात उन्हें भी जानते हो। तो आपके वीडियो के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बहुत सारी बातों को पुराने रिकॉर्डिंग खोल के देख सकते हैं। तो उस पर मुझे बहुत प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करना है, जैसा संगत वैसा व्यवहार। अच्छा, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर विपक्ष सवाल कर रहा है कि होली के दौरान कुछ पुलिसकर्मी की हत्या हो गई है, कितने लोगों पर घायल हो गए। निश्चित तौर पे कार्रवाई हो रही है। जानकारी प्राप्त होने के बाद बड़े पुलिस अधिकारी हों, चाहे हमारे राजनीतिक महकमे के लोग हों, चाहे प्रशासनिक पदाधिकारी हो, सब लोग उस पर एक्टिव होते हैं। घटनाएं घटती है, घटनाएं घटना लाजमी है। कहीं न कहीं लोगों के मन में ऐसी बात आती है जिस कारण से आवेश में आगे घटना घट जाती है। निश्चित तौर पे हमारी प्रशासन उस पर कार्रवाई कर रही है। उस परिवार के लोगों को उसका निश्चित रूप से उसका जो लाभ मिलना चाहिए लाभ मिलेगा। नहीं, योगी मॉडल या नीतीश मॉडल, काम करने वाला का मॉडल चलेगा, बैठ करके नचनिया का नहीं चलेगा।